हरे कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवण पान करेंगे आंवला नवमी की अत्यंत पुण्यदायिनी कथाएं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह हर रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़ा पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन की कमी नहीं होती बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा अपने सब भक्तों का सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव जी की एक साथ पूजा करने का मन किया और उन्होंने सोचा कि किस तरह भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी वह कार्तिक मास की नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी के नाम से जाना गया। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन का प्रसाद ग्रहण किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अगली कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी।
शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इन श्लोकों के गान से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बड़े बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया था, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी थी और यह मुझे दान में दी। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। एक अन्य कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में वे अपने पिता से खूब झगड़ते थे। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी दुकान रख ली। इसके साथ ही उस दुकान के सामने एक आंवले का पेड़ लगा लिया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करना शुरू की और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार दक्षिण में स्थित विष्णु कांची राज्य के राजा जयसेन थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नजर व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब किशोरी ने राजकुमार को बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। किशोरी को ज्योतिषी ने कहा है कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अडिग रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। भोले शंकर के कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य की आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। यह देख सूर्य देव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। भगवान सूर्य के कहे अनुसार किशोरी और राजकुमार दोनों ने मिलकर आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह का मंडप बनाया और जैसे वे शादी करने लगे तो एक बादल घिर आया और जोर जोर से बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, तभी आंवले के वृक्ष ने उसे वहीं पर रोक लिया और बिना विघ्न दोनों का विवाह पूर्ण हो गया। इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। अब श्रवणपान करते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन भगवान श्री गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया माँ से बोले,
बुढ़िया माँ, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब श्री गणेश बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और कहा, बेटे, गणपति बप्पा प्रकट होते हैं और मुझसे कहते हैं कि कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं? तब पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। फिर बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसिनों से पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा कि गणपति बप्पा मुझसे पूछ रहे हैं कि तू कुछ मांग ले, तो आप बताओ कि मैं क्या मांगूं? तब पड़ोसिनों ने कहा कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोते मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। तब दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे और सोने के कटोरे में दूध पीते नाती पोते दे और सब परिवार को सुख दे तथा अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, लेकिन फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ वैसा ही मिलेगा। यह कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ मिल गया। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये थी आंवला नवमी की कथा, गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथाएं अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।